पूजा पाठ कभी दिखावा का नहीं करना चाहिए। और अगर हम अपने संस्कृति, अपने संस्कार को दिखावा भी करते हैं, तो हमको उस पर स्वाभिमान होना चाहिए। क्यों डरते हैं वो पूजा दिखाने से? किससे डरते हैं कि कोई वोट बैंक उनका खराब हो जाएगा? इसका जवाब उनसे पूछिए कि हम पूजा करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। क्या कोई नाराज हो जाएगा क्या उनसे? हमारे मुसलमान भाई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं तो उनको भी गर्व है कि हम जो है अपने धर्म का पालन करते हैं। थेथोलॉजी के डिग्री वाला क्या होता है कि माथा टकराते रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, थेथोलॉजी की डिग्री है, इसीलिए वो माथा जो है किसी से माथा टकरा देगा। तो हम अपना माथा काहे टकराएंगे भाई? पूर्णिया में तनिष्क में लूट हुआ और 4 अपराधी पकड़े गए। और जिस तरह से बेऊर जेल से किसी से पूछिए ना कि वो किसका आदमी सब है, ये सब भी तो बताना चाहिए ना कि लुटेरा सब किसका आदमी है, इसका भी साथ साथ जवाब पूछ लिया कीजिए। तो 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ही पूर्णिया का तनिष्क का लुटेरा पकड़ा गया। कानून अपना काम कर रहा है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लगातार धर्म को लेकर राजनीतिक रूप से बयानबाजी होती रहती है। इसी बीच दक्षिण भारत के एक नेता के बयान के बाद बिहार में भी राजनीति खूब गर्म है और इसी राजनीति को हवा देते हुए नजर आए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि धर्म मानने की सबको अपनी अपनी आज़ादी है, फिर क्यों लोग छुपाते हैं। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया है और कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भोले शंकर पर जल चढ़ाया है, जलाभिषेक किया है, ये छुपाने की बात क्यों है। खुलेआम अपनी जो है धार्मिक आस्था को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ मुसलमानों को लेकर उन्होंने भी कह दिया है कि मुसलमान भी तो खुलेआम मस्जिद जाते हैं, आखिर तेजस्वी क्यों छुपा रहे हैं। क्या उन्हें वोट बैंक खिसकने की डर है या फिर कुछ और है, आकर उनको साफ साफ बोलना चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। आज भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल की बैठक और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, उनके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई और जैसा कि मैंने महसूस किया कि आज जो राजनीति चल रहा है बिहार में, वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। और जो मीडिया कर्मी भी हैं, सिर्फ ये उनका रूटीन हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता ने ये कहा और आप क्या कह रहे हैं। तो ये राजनीति का स्तर थोड़ा गिरता जा रहा है। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं, उनको जो मूलभूत समस्या है समाज का, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा और उसके साथ कम्युनिकेशन, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा एक ही ढोल रोज बजाते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को, और अगर हम में कोई कमी है तो हम लोग सभी को जनता के बातों को, उनके समस्याओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमने अपने सभी पैनलिस्ट को कहा है कि हम सिर्फ जवाब देने के लिए अपनी राजनीति नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं उसको बताने के लिए भी राजनीति करते हैं। हुए कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? आज बयान ये कितना बार वो बोल चुके हैं, उनसे एक बार पहले सवाल कर लीजिएगा कि आप कितना बार बोल चुके हैं और आपको कितना बार जवाब दिया जा चुका है। तो या तो आपका अगर दिमागी तौर पे अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो इसका जवाब कौन रोज रोज देता रहेगा। सर पूजा करने पहुंचे थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते हैं, ढोंग नहीं रचते। अच्छी बात है, पूजा पाठ कभी दिखावा का नहीं करना चाहिए। और अगर हम अपने संस्कृति, अपने संस्कार को दिखावा भी करते हैं तो हमको उस पर स्वाभिमान होना चाहिए। क्यों डरते हैं वो पूजा दिखाने से? किससे डरते हैं कि कोई वोट बैंक उनका खराब हो जाएगा? इसका जवाब उनसे पूछिए कि हम पूजा करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। क्या कोई नाराज हो जाएगा क्या उनसे कि भाई वो पूजा करने जा रहे हैं? ये सब बोल करके क्यों जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं?
अगर पूजा करते हैं, अगर 100 आदमी देखता भी है तो हमको गर्व है कि हम अपने धर्म का पूजा करते हैं। अगर हमारे मुसलमान भाई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं तो उनको भी गर्व है कि हम जो है अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म के प्रति आस्था रखना ये मजबूरी नहीं है, ये हमारा संस्कार है, तो उनको पहले संस्कार सीखना चाहिए। सर वक्फ बोर्ड पर जो है अभी उस पर शाम में पढ़ेंगे, वो कुछ ज़्यादा विद्वान हैं, अभी जो चीज़ आया ही नहीं है, शाम में आएगा तो वो विद्वान है ना, थेथोलॉजी का डिग्री है तो ज़्यादा विद्वान है, हम उतना विद्वान अभी नहीं है, हम शाम में जब पढ़ेंगे तब कोई बात उन्होंने कहा बोलेंगे। कि देश को बांटने की थेथोलॉजी के डिग्री वाला क्या होता है कि माथा टकराते रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, थेथोलॉजी की डिग्री है, इसीलिए वो माथा जो है किसी से माथा टकरा देगा, तो हम अपना माथा काहे टकराएंगे भाई। है और दिन दहाड़े पीएनबी बैंक से वो देखिए मैं बताता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराध पर हम लोगों ने जितना प्रयास हमसे हो सकता है लगातार हम कर रहे हैं, और अपराध पर 0 टॉलरेंस हमारा है। आपने देखा कि पूर्णिया में तनिष्क में लूट हुआ, सोना का लूट हुआ और चारों अपराधी पकड़े गए, और जिस तरह से बेऊर जेल से किसी से पूछिए ना कि वो किसका आदमी सब है, ये सब भी तो बताना चाहिए ना कि लुटेरा सब किसका आदमी है, इसका भी साथ साथ जवाब पूछ लिया कीजिए। तो 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ही पूर्णिया का तनिष्क का लुटेरा पकड़ा गया। कानून अपना काम कर रहा है, और जो लोग इस चीज का बढ़ावा बिहार में देना चाहते हैं कम से कम ये सब काम नहीं करें तो अच्छा है। तो अभी आपने दिलीप जायसवाल को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है विपक्ष के द्वारा, उसका पूरा तरीके से भंडाफोड़ हो चुका है। जनता समझ चुकी है, जनता पूरी तरीके से एनडीए के साथ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए से मजबूती के साथ सरकार चल रही है। वहीं बढ़ते अपराध को लेकर शासन और प्रशासन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो प्रशासन मजबूती से काम कर रही है, और अपराध को लेकर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, अपराधी कौन है, जेल से साजिश रची जा रही है, और जेल में बंद किन के लोग हैं, उनका इशारा साफ साफ राजद की तरफ था, जैसा कि आपने भी सुना है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं दिलीप जायसवाल के इस बयान के बारे में, एक कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।